हैमर भी कहा जाता है। इसराइल PMA 158 लॉन्ग कोर्स टुडे इनिशियल टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, PMA 158 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो के अंदर इस हफ्ते के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है वो आपको डिटेल के साथ गाइड करेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल कुछ 8 से 9 स्टूडेंट अपनी इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं और सब के सब क्लियर कर चुके हैं कि उनके रिजल्ट से। बाकी डियर स्टूडेंट्स, इन सब के क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स है, लेकिन हमारे यूट्यूब की फैमिली है उनको पता नहीं था, तो आपके लिए इस वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ईरान का जो मिलिट्री ऑपरेशन है अमेरिका के खिलाफ, उसका नाम क्या है? ये सबसे पहला क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है और अभी काफी वर्तमान पूछे जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इनके आप अपने साथ स्क्रीनशॉट ले ले या इनको अपने पास पेजेस के ऊपर सेव कर ले। यहाँ से आपकी इनिशियल टेस्ट में 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो से लाजमी आएंगे। इस वीडियो को मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आपको आगे पता चलेगा। तो इसका नाम क्या है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 इसका नेम है। ठीक है, अभी और मजीद कौन से एमसीक्यू के पॉइंट्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, देखें तो ये क्या है? ये दिस इज द फोर्थ इटरेशन ऑफ ईरान ट्रू प्रॉमिस। ये चौथी लहर है ईरान की जो हमले है अमेरिका के खिलाफ। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ लेयर। ठीक है, अच्छा, ये कब लॉन्च किया था? फरवरी 2026 में। क्यों? क्योंकि यूएस और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था। सबसे पहले यूएस और इसराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक्स किए थे ईरान के खिलाफ, फिर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया था। अच्छा, तभी तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं ना कि यूएस केस ऑपरेशन का नाम क्या है और इसराइल केस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूएस का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसका नाम है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मिडनाइट हैमर भी कहा जाता है। इसराइल का जो है उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेशन रोरिंग लाइन। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट टाइम इस तरह के जो ऑपरेशंस होते थे तो उनके मीनिंग्स भी पूछे जाते थे, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि मिडनाइट हैमर। ठीक है, तो ये भी आपको आने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं? ठीक है, कितनी आयतें हैं? तो इसके अंदर टोटल 286 आयतें हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड तो मजीद भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना। तो सूरह बकरा जो है तो ये कुरान मजीद की दूसरी सूरत है। ठीक है, अच्छा, और ये लॉन्गेस्ट सूरत भी है कुरान मजीद की। ठीक है, अच्छा, देखिए सूरत को चैप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर ये लॉन्गेस्ट सूरत है तो शॉर्टेस्ट सूरत कौन सी होगी आपके ख्याल में? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो है तो ये मदनी सूरत है। आपको पता है कुरान मजीद के अंदर कुछ सूरतें मदनी है, कुछ मक्की है, तो ये मदनी सूरत है। ठीक है, अच्छा, इस वर्स नंबर 282 जो है इसका, ये क्या है? सिंगल लॉन्गेस्ट वर्स इन द एंटायर कुरान। ठीक है, और इसको वर्स ऑफ लोन भी कहा जाता है। ठीक है, लोन। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट क्या है? आयत है। अच्छा, आयतुल कुर्सी क्या है? ये 255 आयत है सूरह बकरा की। तो ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि सूरह आयतुल कुर्सी जो है कौन सी सूरत के अंदर है? तो ये सूरह बकरा के अंदर है। और ये सूरह बकरा की कौन सी आयत है? तो ये आयत है 255। ठीक है, अच्छा, अल कौसर जो है सूरह कौसर, ये सबसे शॉर्टेस्ट सूरत है। ठीक है, अच्छा, अल्लाह जो है तो ये लास्ट सूरत है कुरान मजीद की। ठीक है, इसके अलावा सूरत तौबा जो है तो ये बिस्मिल्लाह से इसका स्टार्ट नहीं लिया गया। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान के पहले हाफिज थे, तो ये कुरान मजीद से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज थे। ये वाला इस बार पूछा गया है और बाकी के एमसीक्यूज पिछले कोर्सेज में पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि दुनिया की जो फास्टेस्ट बर्ड है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? पेरेग्राइन फैल्कन। फैल्कन जो है तो ये दुनिया की फास्टेस्ट बर्ड है। अच्छा, और भी तो बर्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो और क्या हो सकते हैं? लार्जेस्ट लिविंग बर्ड क्या है? तो ये है ऑस्ट्रिच। ठीक है, अच्छा, स्मॉलेस्ट बर्ड क्या है? बी हमिंग बर्ड। और ये ऐसा परिंदा है जो रिवर्स में भी उड़ सकता है। ठीक है, फ्लाई बैकवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, कीवी बर्ड जो है, कीवी बर्ड ये कहाँ से इसका ताल्लुक है? ये न्यूजीलैंड से। ये लास्ट टाइम इनिशियल टेस्ट में पूछा गया था कि कीवी बर्ड के जो ओरिजिन है ये किस मुल्क से? कीवी फ्रूट का भी नाम है ना, और कीवी बर्ड का भी नाम है। ठीक है, जिसकी इस तरह की लंबी चोंच होती है, आप चेक कर ले, आपको गूगल के ऊपर इसकी तस्वीर मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, देखें फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है? तो ये चीता है। ठीक है, और ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। ठीक है, अच्छा, टालेस्ट क्या है? तो ये जिराफ है या गिराफ है, ये जो है तो ये टालेस्ट एनिमल है। ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या है? तो ये मॉस्किटो है। अच्छा, आप अक्सर इनिशियल टेस्ट में पहले एक एमसीक्यू आता था, अभी तो नहीं आता। अलेक्जेंडर जो द ग्रेट जो है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये भी मलेरिया और डेंगू से इसकी जो मौत है वो हुई थी। ठीक है,
अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये भी मलेरिया मस्कीटो यहाँ से काफी फेमस है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो ये है मारखोर, ठीक है। अच्छा, ये जेंट स्क्विड जो है तो इसकी सबसे लार्जेस्ट आईज है, ठीक है, लार्जेस्ट आईज। तो ये सारे एमसीक्यूज आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ध्यान से देखे, इसके अंदर जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं ना, ये इस तरह समझे कि ये आपकी इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं। मजीद भी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि उन आपके क्वेश्चंस के ऊपर और उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि विच प्रोविजनल असेंबली, कौन सी सूबाई असेंबली ने 2026 में नोबेल पीस प्राइज शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इसहाक डार के लिए तजवीज दी थी, ठीक है, रिजोल्यूशन पास की थी। तो ये थी पंजाब असेंबली। अच्छा, तो पंजाब असेंबली से रिलेटेड कौन से एमसीक्यू बाकी पूछे गए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो इफ्तिखार हुसैन खान महमूद, ठीक है। ये इसके सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, पहले चीफ मिनिस्टर का तो आपको पता चल गया है। करंट चीफ मिनिस्टर तो सबको पता है कि मरियम नवाज साहिबा है। लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर इसके कौन थे और कितने सालों के लिए थे, ठीक है। तो ये भी अभी मैं आपको आगे बता देता हूं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन थे। अच्छा, पहले गवर्नर इसके कौन थे? तो फ्रांसिस मोडी थे, ठीक है। इसके लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन थे? शहबाज शरीफ थे, और ये कितने सालों के लिए थे? 9 सालों के लिए, ठीक है। अच्छा, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल जो थे, ये 7 सालों के लिए थे। तो ये ड्यूरेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सरदार सलीम हैदर खान कौन है? तो ये करंट गवर्नर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सारे सूबे, जितने भी सूबे हैं, उनके आपको सीएम्स के नाम को पता होना चाहिए, गवर्नर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अभी करंट जो गवर्नर्स है उनके आप नाम चेक कर लें और वो आप याद कर लें, ठीक है। तो ये आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे जो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज आपको पता होने चाहिए। जिस तरह भी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो इस तरह की मिनिस्ट्रीज का जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपके इनिशियल टेस्ट में 2 से 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द बाजौड़ अटैक इन अर्ली 2026 वाज क्लेम्ड बाय विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 2026 में बाजौड़ एजेंसी में एक अटैक हुआ था, उसको किस दहशतगर्द तंजीम ने कबूल किया था? तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, ठीक है। ये नाम मैं बार बार नहीं लूंगा क्योंकि यूट्यूब पे इसके ऊपर पाबंदी है, ठीक है। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? तो ये इसके फाउंडर थे, और ये 2009 में, ठीक है, ड्रोन स्ट्राइक, ठीक है। अच्छा, इसके करंट अमीर कौन है? तो ये है, ठीक है। इसके अलावा हु वाज दो हु ऑर्डर्ड दो मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई पे इस साहब ने वो किया था, और इसके बाद उनको, मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला था। आपने बताना है कि नोबेल प्राइज उनको किस सिलसिले में मिला था? तो पीस में, ठीक है, पीस के सिलसिले में। और कब मिला था? 2015 में, ठीक है। ये भी एमसीक्यू काफी मतलब इनिशियल टेस्ट में पूछे गए, ठीक है। 2014 में उन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट जो है तो की थी? तो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो है तो वो भी इन्होंने किया था, ठीक है। अच्छा, What are the direct US-Iran negotiations being held with Pakistan mediation? Dear students, अगर आप अपने इनिशियल टेस्ट को 5 दिनों में मैक्सिमम और कम से कम 2 दिनों में क्लियर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के नोट्स मिले जिसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक सारी चीज़ें हो, और सेलेक्टेड नोट्स हो, आपके सेंटर के मुताबिक हो, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हो, और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज मिले, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स की जो फीस है 5500 है, और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, ये इस्लामाबाद में हो रहे हैं और पाकिस्तान की मदद से हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर मैंने दिया हुआ है। अब इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि इनके अंदर यूएस और ईरान की नेगोशिएशंस के दरमियान मीडिएशन कौन कर रहा है? तो ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में हो रही है, और पाकिस्तान इसके अंदर मीडिएशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 2023 में ईरान ने कौन सा तंजीम ज्वाइन किया था? ठीक है, तो ये है शंघाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि कतर और ओमान जो है वो भी ईरान और यूएस के दरमियान मुज़ाकरात करता रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेस ऑफ ईविल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मरतबा आईएसएसबी के इंटरव्यू में भी पूछा गया है, ठीक है। एक्सेस ऑफ ईविल ये क्या है? ये जनरल बुश, जो प्रेसिडेंट बुश थे, इसने ये वर्ड सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, एक्सेस ऑफ ईविल। और इसका क्या मतलब है? इसमें इसने ईरान को भी शामिल किया था कि ये इस तरह के ग्रुप से जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, और सीकिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये उन साहब ने किया था। बाकी हर किसी को पता है कि हु इज द टेररिस्ट एंड हु इज सीकिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा,
हाउ मेनी पाकिस्तानी सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर एक्सपोर्ट टू रशिया इन अप्रैल 2026, ठीक है। तो पाकिस्तान के टोटल जो है तो 16 जो सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो है तो अप्रूव हुए हैं रशिया को सी फूड एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल होते हैं, ये आप अभी से याद कर लें। इस तरह के मैंने मजीद भी कुछ एमसीक्यू अभी टारगेट किए हुए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें पहला एमसीक्यू क्या है कि अभी 2026 में पाकिस्तान नेवी ने जो है तो सक्सेसफुली एक अपना जो एंटीशिप क्रूज मिसाइल है उसको टेस्ट किया था, उसका नाम क्या था, तैमूर था, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए, सऊदी फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो अभी जो है पाकिस्तान ने आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक यूएई से पहले एक कर्जा लिया था, तो अभी उसने सऊदी अरेबिया की मदद से उसको जो है तो वापस कर दिया है दुबई को, जो उनकी पेमेंट है वो वापस कर दी है। और उसमें जो पाकिस्तान की मदद की है तो वो किसने की है, सऊदी अरेबिया ने की है, ठीक है। अच्छा, तो अप्रैल 2026 में $3.5 बिलियन जो लोन था दुबई का, वो क्या था, वो पाकिस्तान ने अभी वापस किया। तो इसकी ये जो वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए, कितने डॉलर थे, $3.5 बिलियन। और किस कंट्री ने मदद की पाकिस्तान की, सऊदी अरेबिया ने मदद की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि पाकिस्तान आईएमएफ रिजर्व टारगेट, तो ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है। जून 2026 तक पाकिस्तान को जो आईएमएफ ने टारगेट दिया था वो $17.8 बिलियन या $18 बिलियन का दिया था, ठीक है। बाद में इसको थोड़ा कम करके $17.5 बिलियन किया गया। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना इनिशियली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसमें ज्यादातर $18 बिलियन का आंसर होगा। अगर ये नहीं हुआ तो आपने फिर इसको क्लिक करना है, ठीक है, 17.5 को क्लिक करना है, ठीक है। अगर 17.5 भी ना हुआ तो फिर आपने 17.8 को क्लिक करना है। तो अक्सर इनिशियल टेस्ट में ये $18 बिलियन का आंसर होता है। अगर ये ना हो तो और आपके पास 17.5 हो तो आपने इसको करना है, और अगर ये तीनों हो तब भी आपने 17.5 को क्लिक करना है, ठीक है। बेस्ट आंसर इज 17.5। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, पाकिस्तान कोलैबोरेटिंग कंट्रीज फॉर ईरान पीस फ्रेमवर्क, तो पाकिस्तान के साथ और कौन सी कंट्री है जो यूएन और ईरान के दरमियान जो अभी सीज फायर और फीस के लिए जो मुज़ाकरात कर रही है। तो इसमें जो है टर्की भी है, इजिप्ट भी है, सऊदी अरेबिया है और इसके अलावा चाइना भी है, ठीक है। और इसके अंदर जो मेजर इसका रोल है तो चाइना भी इसके अंदर अपना रोल अदा कर रहा है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री बॉर्डरिंग द कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी ये मेरे जहन में था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसके बॉर्डर्स का पूछा जा सकता है क्योंकि इसका ताल्लुक भी ईरान से है, ठीक है। तो जॉर्जिया जो है तो ये कैस्पियन सी का जो है तो बॉर्डर कंट्री नहीं है। अभी कैस्पियन सी को भी हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर एक एमसीक्यू आया था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, इनलैंड वाटर बॉडी, तो ये क्या है, ये कैस्पियन सी है। ये सेम एमसीक्यू पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे वाक़या है, तो ये ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया में वाक़या है, ठीक है। अच्छा, इसके कितनी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, तो 5, ये आपको पता होना चाहिए। बॉर्डरिंग कंट्रीज कितनी है, 5, रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमानिस्तान, ठीक है। अच्छा, कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर नहीं करता, ये अक्सर एमसीक्यू में इन कंट्रीज से आपको दिया जाता है। टर्की का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जॉर्जिया का नहीं है, इराक का नहीं है, अफगानिस्तान का भी नहीं है, आर्मेनिया का भी नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपको कैस्पियन सी नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले तुर्कमानिस्तान नजर आ रहा है, टी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, अजरबैजान नजर आ रहा है, ए। फिर उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, रशिया नजर आ रहा है, आर। फिर उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, ईरान, आई। और फिर उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, कजाकिस्तान, के। तो इसका निमोनिक क्या है, इस तरह से आपने याद करना है, तारिक, ये इसका निमोनिक, ठीक है। तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, ये क्या है, ये कैस्पियन सी का निमोनिक है, इसके बॉर्डर कंट्रीज को याद करने का, ठीक है। अच्छा, ब्लैक सी भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी है। तो देखिए अब यहाँ पर जॉर्जिया आपको नजर आ रहा है ना, जॉर्जिया जो है वो ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं, ठीक है। रशिया भी है, यूक्रेन भी है, रोमानिया भी है, बुल्गारिया भी है और टर्की भी है। तो टर्की और जॉर्जिया जो है तो अभी ब्लैक सी को करते हैं, नॉट आपके पास जो कैस्पियन सी है उसको नहीं करते, ठीक है। और इसका ये जो है टी बर्गर, ये इसका निमोनिक है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताए कि रेड सी के बारे में आप क्या जानते हैं, रेड सी कहाँ पे है और रेड सी के बॉर्डर कंट्रीज कौन से हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इनिशियल टेस्ट को 5 दिनों में मैक्सिमम और कम से कम 2 दिनों में क्लियर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के नोट्स मिले जिसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक सारी चीज़ें हो और सेलेक्टेड नोट्स हो, आपके सेंटर के मुताबिक हो, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हो, और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज मिले, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स की जो फीस है 5500 है और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा।
सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिए, नीचे कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो पे लाज़मी कमेंट करें ताकि आपके साथ सारे जितने भी अपडेट्स हैं तो हम शेयर करें। क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद मुझे मिलेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट करता रहूँगा। तो अगर आप कमेंट कर लेते हो तो सारे नोटिफ़िकेशंस आपके पास भी आते रहेंगे, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिए।